पाकिस्तान की सियासत में आगे क्या होने वाला है? क्या इसका जवाब सितारों में छुपा है? आज हम साबिक वजीर आजम इमरान खान के बारे में एक ऐसी ही हैरानकुन नजूमी पेशगोई का जायजा ले रहे हैं जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। डॉक्टर उमर फारूक की इस पेशगोई का सारा खुलासा सिर्फ एक लाइन में है। वो कहते हैं कि बादशाहत की कुर्सी इमरान खान का इंतजार कर रही है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, ऐसा दावा जो पाकिस्तान की पूरे सियासी नक्शे को बदल कर रख सकता है। तो चलें इस पेशगोई की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये दावा है क्या और इमरान खान की ज़ाती किस्मत के बारे में ये क्या बता रहा है? देखें, इस पेशगोई का दायरा कार बहुत वसी है। ये सिर्फ इक़्तिदार में वापसी की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक मुकम्मल तब्दीली का इशारा है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान अब सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहेंगे, बल्कि उनका शुमार दुनिया के बड़े आलमी रहनुमाओं में होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा दावा किस बुनियाद पर किया जा रहा है? इसके पीछे सितारों की चाल क्या है? आइए समझते हैं कि इसकी फल्कियाती वजह क्या बताई जा रही है। पेशगोई के मुताबिक ये कोई अचानक होने वाला वाक़या नहीं है। ये तो एक 3 साल पुराना आसमानी अमल है जो अब अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कहानी शुरू हुई 3 साल पहले, फिर सितारे एक खास किस्म की कम्युनिकेशन में रहे और फिर क्लाइमैक्स आया पिछली रात, जब कहा जा रहा है कि सितारे बादशाहत के खाने में दाखिल हो गए। तो सबसे अहम सवाल, इस सब का असर कब नजर आएगा? क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा? पेशगोई कहती है कि नतायज फौरन भी आ सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगले 2 से 3 महीनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। पेशगोई करने वाले खुद ये वाज़े कर रहे हैं कि ये कोई हतमी साइंस नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा इल्म अंदाज़ों का इल्म है, ये सच भी हो सकता है और झूठ भी। तो ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम आगे की बात सुने। अच्छा, तो सितारों की इस चाल का पाकिस्तान के अंदर यहाँ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? पेशगोई के मुताबिक तो तब्दीलियाँ बहुत ही ड्रामेटिक होने वाली हैं। यहाँ तो किस्मतों का पूरा खेल ही पलटता हुआ दिखाया जा रहा है। एक तरफ पेशगोई ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और दूसरी तरफ उनके सियासी मुखालिफिन वो जेल जाएंगे। यानी जो आज अंदर है वो बाहर और जो बाहर है वो अंदर। और ये सिर्फ वजीर आजम बनने की बात नहीं है। इस पेशगोई में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि वो एक गैर मामूली तौर पर ताकतवर वजीर आजम के तौर पर वापस आएंगे। अब ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुकती। इस पेशगोई के जो असरात बताए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आलमी सतह पर क्या कुछ बदल सकता है। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो बताई जा रही है वो है आलमी सियासत में एक नए ब्लॉक का बनना, एक ऐसा इत्तेहाद जो दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज करेगा। और इसमें कौन कौन शामिल होगा? रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान। ये सब कुछ एक जंजीर की कड़ियों की तरह जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इमरान खान की रिहाई, उसके बाद इस पूरे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलेगा और फिर आखिर में ये 4 मुल्कों का नया ब्लॉक हकीकत बन जाएगा। और देखिए, पेशगोई करने वाले इसको किसी एक मुल्क का मामला नहीं समझते, वो इसे एक बड़ी आलमी तब्दीली से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर में तब्दीलियां वैसे ही चल रही हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहां आमीरियत है या इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं कि ये सब क्या है? क्या ये वाकई मुस्तकबिल की एक झलक है या फिर ये सिर्फ हमारी आज की उम्मीदों और ख्वाहिशात का अक्स है? खैर, सितारों ने तो अपनी चाल चल दी है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।